नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्षेत्रमिति के तहत हम लोगों ने त्रिभुज को अच्छी तरीके से समझ लिया है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे बन सकते थे उन प्रश्नों को भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। आज का जो क्लास है वो है चतुर्भुज, यानी कि ऐसी बहुभुज आकृति जिसकी चार भुजाएं हों उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। और इस चतुर्भुज से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या है? तो चतुर्भुज जिसे कि हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और यह जो चतुर्भुज होता है इसकी चार भुजाएं हैं, यानी कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी चार भुजाएं हों उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज आप देखिएगा केवल ऐसी ही आकृति को हम चतुर्भुज नहीं कहेंगे। अगर आपके सामने कोई भी आकृति हो और उसमें आपको चार भुजाएं दिख जाएं तो यह भी आपका क्या है? एक चतुर्भुज है। कोई भी आकृति लीजिए, ये भी आपका चतुर्भुज हो गया, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि चार भुजाएं हो गई हैं। तो कहने का अर्थ है कि चार भुजाओं वाली आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। अब इसमें जो चतुर्भुज होगा इसमें कोई परिस्थिति नहीं है कि वो समचतुर्भुज है, कि समांतर चतुर्भुज है, कि समलंब चतुर्भुज है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। तो ऐसी जब कोई परिस्थिति नहीं होती है तो चार भुजाएं होंगी और इसके अंतः कोण, यानी कि जो भी चतुर्भुज होगा इसके अंतः कोणों का जो योग होगा वो 360 अंश होगा। जब कोई कंडीशन न हो तो ऐसे चतुर्भुज के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे या ये कहें कि कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लीजिए कि कोई आपके पास चतुर्भुज है, ये आपके पास चतुर्भुज है ए बी सी और ये डी। इसमें आपको पता है इसका विकर्ण, मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है और आपको पता है इसका विकर्ण चतुर्भुज का। और विकर्ण से अगर हम विकर्ण पर शीर्ष से इस पर लंब डाल दें तो जो लंब होगा वो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इस शीर्ष से यहाँ पे अगर हम लंब डाल दें तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखते हैं कि जैसे कि अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम ये काम कर सकते हैं कि अगर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल दें और त्रिभुज बी सी डी का अगर इस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल से जोड़ दिया जाए तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हमें हो सकता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप इससे पहले त्रिभुज को पढ़ लिए हैं, त्रिभुज को सीख चुके हैं, त्रिभुज से संबंधित जो भी फार्मूले हैं उसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है जो आपने पिछले क्लास में देखा है। वो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई उस त्रिभुज की। तो हम इसी फार्मूले के आधार पर हम इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए कि जो कंडीशन है इसमें, अगर चतुर्भुज है ए बी सी डी तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो जो आपके पास त्रिभुज ए बी डी है इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे, अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पे लंब पड़ा है तो इसको आधार मान लीजिए, ये आधार, तो आधार है आपका BD और जो ऊंचाई होगी इसको मान लीजिए यहाँ पे F और ये है आपका
ई। तो ए एफ ऊंचाई हो गई, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल में अगर हम इसको आधार मान लें तो होगा 1/2, आधार है आपका फिर बी डी गुणते ऊंचाई आपकी हो जाएगी सी ई, अब यहां पे देखा जाए कि यहां पे क्या होने की कंडीशन है। 1/2 यहां है, 1/2 यहां है और प्लस का चिन्ह है, तो हम 1/2 को कॉमन कर लें। 1/2 अगर कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में आपका ये है बी डी इंटू ए एफ प्लस बी डी इंटू सीई, ये आपका बचेगा। अब देखते हैं कि यहां पे 1/2 है, यहां पे बी डी है और यहां पर भी आपका बी डी है, तो बी डी दोनों में कॉमन हो सकता है। तो यहां से बी डी और यहां से बी डी अगर बाहर निकाल लें तो यहां पे बाहर आ जाएगा आपका बी डी और इस ब्रैकेट में अंदर बचेगा ए एफ प्लस सी ई। अब देखते हैं कि 1/2 बी डी क्या है, बी डी है विकर्ण, तो यहां हो जाएगा आपका विकर्ण प्लस इंटू का चिन्ह होगा, ब्रैकेट है इंटू का चिन्ह होगा। एफ और सीई क्या है, तो एफ और सीई ये लंब है, अर्थात हम कह सकते हैं कि शीर्ष लंबों का योग। यहां पे शीर्ष लंबों का योग है, यहां का शीर्ष लंब है और ये शीर्ष लंब है, तो यहां पे कहेंगे शीर्ष लंबों का योग। तो यहां पे देखा गया कि जो अगर कोई भी चतुर्भुज है तो उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला है 1/2 गुणे विकर्ण इंटू कहते हैं शीर्ष लंबों का योग। तो कहेंगे शीर्ष लंबों का योग। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो चतुर्भुज है इसका यह क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, और यदि इसका परिमाप पूछता है यानी परिमिति पूछता है तो चारों भुजाओं का योग। तो इसके माध्यम से अगर हम इसको इस पर एक प्रश्न को देखने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि प्रश्न बनता है कि कोई भी चतुर्भुज हो और उसमें विकर्ण दे दे और शीर्ष लंब दे दे, तो हम इस पर आसानी से रखकर उसका उत्तर निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि अब कुछ परिस्थितियों के आधार पर क्या चतुर्भुज के आकार हो सकते हैं। तो उसमें इसकी परिस्थिति बदलेगी, तो कुछ कंडीशन के आधार पर जो हम लोगों का अगला चतुर्भुज है वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का अर्थ है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो जो भुजाएं हैं वो समांतर हैं और शेष दो भुजाएं होंगी वो समांतर नहीं होंगी। अर्थात इसकी कंडीशन ऐसे होगी, एक चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है, और ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी। इसमें क्या कंडीशन है कि चतुर्भुज है तो कोई दो भुजा, यहां पे कहेंगे कोई दो भुजा समांतर होगी, और इसमें एक कंडीशन ये होगी कि कोई भी दो भुजा समांतर होगी लेकिन शेष दो भुजाएं असमांतर। तो यहां पे कहेंगे कि शेष दो भुजा असमांतर। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यानी कि जो समलंब चतुर्भुज है इसमें यह कंडीशन होगी। तो जैसे मान लीजिए कि
ए डी बी सी, तो ए डी समांतर है बी सी के यहाँ पे प्रश्न में। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी कंडीशन है, क्या है कंडीशन, कि ए बी समांतर है आपका बी सी। तो इस कंडीशन में यानी कि समलंब चतुर्भुज की कंडीशन में हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्या होगा क्षेत्रफल? तो इसके लिए आप वही काम कर सकते हैं जो अभी आपने समांतर चतुर्भुज में किया, जो अभी आपने किया इसके पहले चतुर्भुज में, उसमें कर सकते हैं। तो क्या किया आपने, यहां से हम एक विकर्ण खींच देते हैं और एक कंडीशन होगी कि जो यह त्रिभुज है ए बी डी और एक त्रिभुज बी सी डी, क्योंकि इसके समांतर यानी कि एडी के समांतर बीसी है, तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने यानी कि समलंब चतुर्भुज के प्रश्न को हल करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इस त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर हम इस बी से इस पर लंब डालें, तो इस पर लंब डाल तो इधर तो जाएगा नहीं, अगर हम इस पर लंब डालें तो ये कंडीशन होगी, इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम और इस पर लंब डाल दें। तो अगर हम लंब डालते हैं और वो लंब है, मान लीजिए कि बीई लंब है एडी पे, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई निकल जाएगी, ए बी डी की ऊंचाई निकल जाएगी। इसी को अगर हम त्रिभुज बी सी डी को देखें तो बी सी डी में हम डी से हम लंब डाल देते हैं बी सी पे, और वो मान लीजिए कि वो है आपका एफ। तो यहां पे आप देखेंगे कि लंब ये हो गया, तो यह जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगी। तो इस त्रिभुज में इसकी ऊंचाई ये हो गई और इस त्रिभुज में ऊंचाई इसकी ये हो गई। तो इसी को बेस बना के हम लोग इसके क्षेत्रफल को निकालने का प्रयास करें, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आइए 1/2 ए बी डी, देखिए ध्यान से ए बी डी का, तो इसमें आप इसको बेस बनाइए, क्योंकि यहां से आपने लंब डाला तो ये बेस हो गया, आधार हो गया एडी इनटू, अब इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आप इस शीर्ष से डाले हैं तो ये लंब पड़ा है इस पर, तो ये ऊंचाई हो जाएगी आपके बीई प्लस, आप देखिए त्रिभुज बी सी डी, तो उसमें 1/2 आधार BC, इसकी ऊंचाई है FD। आइए देखते हैं 1/2, 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। अगर 1/2 इसमें है और 1/2 इसमें है तो कॉमन कर लिया जाएगा। तो अब अंदर क्या होगा, आपका बचेगा AD इंटू BE प्लस BC इंटू FD। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीजें समान है। तो देखा जाए तो जो AD है यह समांतर है BC के, तो AD समांतर हो गया BC के, और BE, यहां पे BE को देखा जाए तो जो BE है वो बराबर है FD के, FD के बराबर है। ये और ये आपस में क्या है, समान है। तो जब BE और FD आपस में समान है तो हम यहाँ पे BF है तो यहाँ पे FD के जब हम BF रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1/2 AD इंटू BE प्लस BC इंटू BF और FD बराबर है तो FD की जगह हम BF लिख सकते हैं, BF लिख सकते हैं। तो देखा जाएगा
कि यहां से सॉरी एफ डी बराबर है बीई के, बीई यहां पे बीई करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बीई और बी कॉमन कर लिया जाए तो 1/2 बीई कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा एडी और बीसी, एडी प्लस बीसी। बीई क्या है? इनकी ऊंचाई है। तो यहां पे हमारे पास जो बनेगा 1/2 गुणते बीई, बीई बीई अर्थात ऊंचाई गुणे एडी और बीसी, एडी और प्लस बीसी यानी कि समांतर भुजाओं का योग। तो ये हो जाएगा आपका समांतर भुजाओं का योग। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो समलंब चतुर्भुज है इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो होगा 1/2 ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यही है प्रश्न आपका कि मान लीजिए कि इसकी एक भुजा बीसी मान लीजिए कि है 12 मीटर और एडी की जो लंबाई है वो है आपका 8 मीटर, 5 मीटर ऊंचाई मान लेते हैं। तो पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग है और गुणे ऊंचाई है, तो गुणे ऊंचाई का अर्थ हुआ 5 और समांतर भुजाओं का योग 8 और 12, 8 + 12, 1/2 गुणे 5 गुणे 12 और 8 20, ये कर जाएगा 2 दाम 20 हो जाएगा और 10 बचे 50 वर्ग मीटर। इस तरीके से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करिए और उसके बाद जब भी कमेंट करेंगे तो उस प्रश्न को हम दोबारा फिर से या उस कॉन्सेप्ट को हम लोग दोबारा फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसी समलंब चतुर्भुज का एक सूत्र और होता है। जैसे आइए देखते हैं कि जैसे कोई समलंब चतुर्भुज है और इस समलंब चतुर्भुज में ए बी सी और डी शीर्षांश के इस भुजा की माप दिया हुआ है। क्या है कि एडी की माप है ए, बीसी की जो माप है मान लीजिए कि वो है बी, ए बी और डीसी। तो ए बी इसकी मान लीजिए कि ये है आपका डी और ये है आपका सी। तो इस कंडीशन में अगर समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपको ज्ञात हो, उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र जो बनेगा वो बनेगा आपका a + b/k √s k s c और s d। यहां पे देखा जाए कि यहां पे s c है। अगर देखा जाए तो k क्या है और s क्या है, तो जहां पे हम s बराबर आपका जो होगा वो होगा k + c + d/2 और k क्या होगा, तो k = होता है a - b। अर्थात कि जब आपको चारों भुजाएं ज्ञात हो समलंब चतुर्भुज में तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे a + b/k √s k s c d। जहां पे यस की वैल्यू पहले देखते हैं k क्या है, तो k है आपका a - b का अर्थ है कि समांतर भुजाओं का अंतर, समांतर भुजाओं का अंतर। ये जो समांतर भुजाएं हैं a - b इन्हीं का अंतर है। और यस में k की वैल्यू निकल गई और जब k की वैल्यू पता चल गई और c और d आपको पता ही है, c और d क्या है, असमांतर भुजाएं। इस तरह से हम चतुर्भुज यानी कि समलंब चतुर्भुज का इस पर मान रख के निकाल सकते हैं क्षेत्रफल।